हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेबी टीथिंग प्रोसेस। बेबी के टीथ निकलना, जो सबसे पहली बार जो बच्चे के टीथ निकलते हैं तो उनको क्या सिम्टम्स होते हैं और उस समय हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अब सुन के ही हमको लगता है अरे बच्चे के जब पहली बार दांत निकलते हैं तो उसको बहुत दिक्कत होगी, उसको ये होगा वो होगा। कुछ बातें हमको पता होती है, कुछ सुनी सुनाई होती है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या एक्चुअल में क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्योंकि स्वरा की टीथिंग प्रोसेस खत्म हो गई है और हम इनसे गुजर चुके हैं, तो हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस की है वो हमको पता है। किसी किसी के बच्चे के दांत जल्दी आ जाता है, किसी किसी के लेट आता है। नॉर्मली जो पीरियड रहता है वो होता है 6 मंथ्स टू 13 मंथ्स। इसके बीच बेबी का टीथ निकलने शुरू हो जाते हैं। किसी के 6 महीने में निकल जाते हैं, किसी के लेट निकलते हैं। तो अगर लेट निकलते हैं तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे स्वरा के टीथ बहुत लेट निकले थे, उसके फर्स्ट टीथ निकला था मे बी वो जब 11 मंथ की थी, तब उसका फर्स्ट टीथ निकला था। तो हम पहले 7 महीने 8 महीने की जब वो हुई तब हम डॉक्टर के पास गए थे, इसके टीथ नहीं आ रहा है, जबकि उसकी सेम एज वाले बच्चों के 2-3 टीथ निकल गए थे। तो डॉक्टर बोले कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बच्चा 18 मंथ्स का ना हो और फिर भी उसको टीथ नहीं आ रहे हैं, उसी केस में आपको डॉक्टर के पास जाना है। और नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, 13 मंथ्स तक बच्चों के टीथ निकल जाते हैं। लेकिन जैसे कि किसी के जल्दी निकल जाते हैं, अपने आसपास कोई रहता है और उसके जल्दी निकल गए, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे स्वरा के नहीं आए हैं, इसके आ गए हैं, क्या हो गया, इसको कोई डिसऑर्डर होगा क्या, कैल्शियम कम होगा क्या। लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि ये कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं, 18 मंथ्स के पहले पहले बच्चे को टीथ आ जाते हैं। एवरी किड इज डिफरेंट। किसी की टीथिंग प्रोसेस होती है बहुत ही सिंपल होती है। आपने सुना होगा कि अरे हमारे बच्चे के टीथ आ गए, हमको तो पता भी नहीं चला। और कोई कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमको बहुत दिक्कत हुई है। तो सबकी प्रोसेस एक जैसी नहीं होती है। जरूरी नहीं कि सब बच्चों को पेन हो, सब बच्चों को लूज मोशन हो। सबसे बड़ा सिम्टम्स लूज मोशन। कहीं पे भी आप सुनो कि आपके बच्चे के टीथ आ रहे हैं, लूज मोशन हुआ है, नहीं हुआ मतलब टीथ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये सबसे जो बोलते हैं कि लूज मोशन क्यों होता है, वो डॉक्टर ने बताया है कि सिम्टम्स होता है बाइट करना। जब आपका बच्चा बाइट करता है, हर चीज को मुंह में डाल के उसको च्यू करने की कोशिश करता है, वो उसका सिम्टम्स है कि उसके टीथ आ रहे हैं। लेकिन वो टॉयज मुंह में डालता है, कोई भी चीज मुंह में डाल देता है, तो वो साफ तो होती नहीं है, टॉयज भी गंदे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है पेट में और उसी वजह से उसको लूज मोशन होता है। तो लूज मोशन इज नॉट अ सिम्टम्स, उसका सिम्टम्स है बाइट करना। वो सारी चीज़ों को बाइट करना। तो आपको ये करना है कि आपको जब उसकी टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब आपको लगे कि उसके दांत आ रहे हैं, तो आपको उसके सारे जो टॉयज होते हैं उसको डिसइंफेक्ट करना है। उसको स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं या नॉर्मली आप गर्म पानी से धो के रोज उसको साफ करके दो, तो उसको लूज मोशन की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो सिम्टम्स है वो है खाना खाना कम कर देते हैं। हाँ, बच्चे इस टाइम पे खाना खाना कम कर देते हैं क्योंकि उनको टीथ आ रहे होते हैं, इसलिए उनको कुछ ना कुछ अंदर इरिटेशन होती है, पेन होता है। वो खाना अगर थोड़ा सा भी हार्ड हो जाए तो उसको पेन होता है। तो वो प्रीफर ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा प्रीफर करते हैं इस वक्त पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएं। नॉर्मली आप 2 बार करवाते हैं, तो इस टाइम पे आप 3 से 4 बार करवा सकते हैं। तो दूध में कैल्शियम भी होता है, तो उसको कैल्शियम की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो दोनों तरीके से वो उसको फायदेमंद रहता है। थर्ड जो सिम्टम्स है वो है कि लार गिराना। बच्चे जब लार गिराने लगते हैं मुंह से, तो वो उसका सिम्टम्स है कि उसको टीथ आ रहे हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है ईयर को पुल करना। जैसे मसूड़ों की प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो और नॉर्मली यहाँ से जाती है वहाँ पे, तो उनको कान में ईयर में इरिटेशन होने लगता है। तो उस वजह से वो कान में खुजलाने लगते हैं। स्वरा की टीथिंग प्रोसेस में वो बहुत ऐसे करती थी, कानों को खुजलाती थी। तो हम टीथिंग पे ध्यान ना देते, उसको ऐसे देखते, अरे उसके कान में कुछ हो तो नहीं गया, क्यों खुजला रही है, अरे उसके कान में कोई दिक्कत तो नहीं है, दर्द हो रहा है। लेकिन एक्चुअली टीथिंग प्रोसेस की वजह से वो लोग कान को खुजलाते हैं या उसको ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं। तो ये भी एक सिम्टम्स है। जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो है लैक ऑफ स्लीप। कि आपका बच्चा अगर रात में जैसे सोता है, तो बच्चा नॉर्मली 2 बार उठता ही है रात को फीडिंग करने के लिए, तो उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन जब टीथिंग प्रोसेस चल रही होती है तो वो ज़्यादा उठेगा, उसको इरिटेशन फील होती है, उसको कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो वो 2 की जगह 4 बार भी उठने लगेगा। तो जब आपका बच्चा कम सोता है, ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, तो वो भी उसका सिम्टम्स है कि उसको टीथिंग प्रोसेस।
ये तो हो गई सिम्टम्स की बात। अब अगर हम उसका कुछ पेन कम करना चाहते हैं, अगर हम बच्चे को हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी है, जो ये होम रेमेडीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये करना है तो आपके बच्चे को जरूर आराम मिलेगा। एक तो करना है कि आपको ब्रेस्ट फीड ज़्यादा से ज़्यादा करवाना है। दूसरा कि जो टीथर्स आते हैं जो आजकल मार्केट में अवेलेबल्स होते हैं, सिलिकॉन टीथर ही दे अपने बच्चे को। डॉक्टर ने जो सलाह दी थी उसके अनुसार कि सिलिकॉन टीथर दे, उसमें उसको थोड़ा सा फ्रीज में रख दे। फ्रीज में रखने से वो ठंडा हो जाएगा, और फिर उसको ज़्यादा फ्रीज में नहीं रखना है, नॉर्मली फ्रीज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रीज में रखना है। फ्रीजर में रखोगे तो उसको कोल्ड हो जाएगी, तो थोड़ा सा नॉर्मली ठंडा हो जाए फिर उसको टीथर को दे, तो उससे उसकी इरिटेशन कुछ कम हो सकती है। और आप जैसे कुछ ठंडी, अगर 6 महीने के बाद तो नॉर्मली बच्चे को हम देने ही लगते हैं अदर फूड्स, तो उसको गाजर हो गई या स्टिक फूड्स जो होते हैं उसको थोड़ा ठंडा करके च्यू करने के लिए दे, तो उससे भी उसको आराम मिलता है। इसके अलावा तो जो डॉक्टर ने हमको रिकमेंड किया था वो हमने आपको बताया। उसके अलावा जब उसके टीथ आ रहे थे और उसको इन्फेक्शन हो जाता, पेट में दर्द हो जाता था, तो हम कॉलिक एड करके एक ड्रॉप्स आते थे, वो उसको हम देते थे। ये हम देते थे इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन हमको कहीं से पता चला था। और इसको देने से, ये कोई एलोपैथी दवाई नहीं है, ये नॉर्मली जो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो इससे कोई नुकसान तो होता नहीं है बेबी को। तो जो कॉलिकेट ड्रॉप्स होते हैं तो वो उसको रोज नहीं देते थे, 3-4 दिन में एक बार। जब हमको लगता था कि वो ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही है, ज़्यादा रो रही है, उसके पेट में कोई दिक्कत है, तो वो हम उसको देते थे, तो उसको उससे काफ़ी आराम मिला था। सेकंड जो है कि कैलकेरिया फोर्स होम्योपैथिक की जो टैबलेट आती है कैलकेरिया फोर्स, वो हम उसको देते थे। तो ये कैलकेरिया फोर्स तो काफ़ी टाइम से चलता ही आ रहा है, जैसे हमारे आगे भी हमने सुना है कि पीढ़ियों से सब ये लेते ही आ रहे हैं, तो बहुत ही पुरानी दवाई है। ये भी हमने स्वरा को दी थी जब वो 6 महीने की हो गई थी, उसके बाद से हमने 2 टैबलेट आती है, मीठी सी टैबलेट होती है, सुबह 2 देनी है, शाम को 2 देनी है। तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप दोगे तो दूसरे दिन वो अपने आप ही मांगेगा कि हाँ मेरे को ये दे दो। हम सोचेंगे 6 महीने का बच्चा ऐसे डिजोल्व कैसे होगी, ये लिप पे रख के ही अपने आप डिजोल्व हो जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये भी उसको दे सकते हो, आप देना चाहे तो। ये डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है, बस हम दे रहे थे, तो हम आपको बता रहे कि हमारे बच्चे को फायदा हुआ, तो क्या पता आपके बच्चे को भी फायदा हो, लेकिन ये देने से कोई नुकसान नहीं है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और जो आप कर सकते हैं कि आप अपनी फिंगर को पहले हाथ साफ कर ले, फिंगर अच्छी तरह से साफ कर ले, फिर उसको हल्का हल्का जैसे उसको मसाज करे, थोड़ा सा दबाए, तो वो जैसे च्यू करना चाहेगा आपकी फिंगर को। अगर उसके दांत आ गए हैं पहले से तो आप मत करिए, अगर उसके दांत नहीं आए, उसका फर्स्ट टीथ आने वाला है, उससे पहले आप कर सकते हैं। तो आप उसको जैसे मसाज करेंगे तो उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, उसको हेल्प मिलेगी। अब वो चीज़ जो आपको नहीं करनी है, तो एक तो आपको नहीं करना है कि जैसे हम कोई दवाइयाँ मिलती है कि बेबी टीथिंग की एलोपैथी दवाइयाँ मिलती है कि ये सिरप मिलती है कि ये देने से उसको ठीक हो जाता है, उसके जो पेन है वो ठीक हो जाता है, तो वो नहीं करना है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ अल्कोहल टाइप का थोड़ा सा दे देते हैं कि उसको जो सुन्न हो जाता है, वो पीने से जो बेबी का जो टीथ और है वो सुन्न हो जाता है, तो उसकी वजह से उसको पेन तो नहीं होता है, लेकिन वो ऑब्वियसली उसके पेट में तो जाती है, तो क्या पता वो उसको नुकसान करे। तो हमने तो कोई भी दवाई जो बोलते हैं कि बेबी टीथिंग के दौरान आप ये दे सकते हैं, वो कोई दवाई ना हमको डॉक्टर ने रिकमेंड दी और ना ही हमने कोई दवाई अपने से लाके उसको दी है। तो सेकंड है कि ग्राइप वाटर की बोतल हम लाए तो थे, लेकिन जैसे ही मैंने सर्च किया नेट पे कि ये देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो उसमें भी मेरे को देने के लिए कुछ ठीक नहीं लगा है, तो हमने उस वाला को ग्रैप वाटर बिल्कुल नहीं दिया था। वो बोतल ऐसी की ऐसी थी, लेकिन हमने नहीं दिया था। तो ये एक बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है, हमको ये नेचुरल अपने आप, जैसे ही आपका बेबी की प्रोसेस अपने आप होती रहे वो ज़्यादा बेटर है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत उसको होगी नहीं। आप बस अपने जो मैंने होम रेमेडीज बताई है वो आप ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या पता आपके लिए ये जानकारियाँ इंपॉर्टेंट ना हो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा ना हो, तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स में जिसके वहाँ छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उसको पता है कि अगर कोई सही जानकारी उनको मिल जाए तो उनकी जो पेरेंटिंग है उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर किए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।